सरकार इनसे कुछ नाराज है किसी बात पे, वो किसी नहीं मालूम, या ये चाहते हैं कि इसको ये मौका है कि एनजीएसी दोबारा लाई जाए और सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर किया जाए कि ये नियुक्ति जजों के हमारे हाथ में थे। दूसरी बात ये। तीसरी बात, किसी ने जान के इनको फ्रेम किया है। हाँ, और अगर फ्रेम किया है तो फिर दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ना। वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया? संविधान के जो आर्टिकल 124(4) एंड 124(5) कहता है कि 100 मेंबर लोकसभा के या 50 मेंबर राज्यसभा के इम्पीचमेंट मूव कर सकते हैं। ये अख्तियार सरकार को नहीं है। तो अगर सरकार कह रही है कि हम इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं, तो इनसे पूछिए कि सरकार तो इम्पीचमेंट ले ही नहीं सकती। ये अपने एमपीज को बोलेंगे कि तुम साइन करो, ठीक है ना। हालांकि संविधान ने सरकार को इससे अलग रखा है, क्योंकि संविधान कह सकता था कि सरकार इम्पीचमेंट ला सकती है अगर उसके 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार, बट ये सरकार इम्पीचमेंट थोड़ी ना लाएगी। तो सरकार क्यों इसमें दखलंदाजी कर रही है? ये तो मेंबर को खुद डिसाइड करना चाहिए, 100 मेंबरों को। अब उनको तो बताया जाएगा, सरकार बता देगी उनको कि आप इसको साइन करो, तो वो साइन कर देंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल हो जाए तो मैं समझता हूं कि बेसमझी की बात होगी। पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जज साहब हैं, ये हायर जुडिशरी के जज साहब हैं। इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक परमानेंट आरोप रहेगा, उसके लिए पूरी जांच होनी चाहिए। अगर जज ने ये काम किया है तो पूरी सजा भी होनी चाहिए। ये नहीं कोई जज की कोई हम तरफदारी नहीं कर रहे। 6 महीने इस पे लगा दिए, क्या मतलब? क्योंकि उनको मालूम है कि जज को बचाना है। जो उसने कहा है वो असंवैधानिक है, भड़काऊ है, कम्युनल है, और उसमें कोई एविडेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भाषण उसने दिया है और वो मान चुका है। मैंने भाषण दिया है और वो हाईकोर्ट के प्रेमिसेस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में भाषण है, तो उसमें तो एविडेंस की जरूरत ही नहीं, तो वो तो तुरंत फैसला हो जाएगा। उसको ये बचा रहे हैं। और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पता नहीं इनके मन में क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन सबसे पहले शेखर यादव के खिलाफ मोशन टेकअप हो, कमेटी का गठन हो, उसके बाद ही ये बात चर्चा में लानी चाहिए।